छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदेश के आह्वान पर अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में शहर के कृषि मंडी में मौजूद कर्मचारियों ने सरकार से अपनी मांगों को लेकर निवेदन किया है और कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहां के कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जा चुका है, जबकि दोनों प्रदेशों के नियम एक ही हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के सहकारी समिति कर्मचारियों के साथ प्रदेश सरकार सौतेले व्यवहार क्यों कर रही है। वहीं धरना प्रदर्शन में मौजूद कर्मचारियों ने बताया है कि प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों के वेतनमान अन्य लाभ देने के लिए 3-3 लाख अनुदान राशि देने की मांग की गई है। साथ ही समर्थन मूल्य धान खरीदी के सुखद राहत राशि कमीशन को बढ़ाया जाए। इन 3 मांगों को लेकर अब सहकारी समिति के कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा बना ली है और कहा है कि अगर प्रदेश सरकार से कोई राहत नहीं मिलती है तो आने वाले 4 नवंबर से पूरे प्रदेश में सहकारी समिति कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा और धान खरीदी के कार्य को पूर्णतः बंद किया जाएगा। संभाग के कर्मचारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन रैली के लिए उपस्थित हुए हैं। हम शासन से मांग करते हैं कि प्रथम जो है हम जो है सरकार की बहुत कल्याणकारी योजनाओं का संचालन हमारे सहकारी समितियों के माध्यम से होता है, परंतु हमें शासन जो है बहुत ही कम कमीशन दे करके अपने जो मूल कार्य जो है उनको करवाती है, जिससे हम अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हम जो है हमें बहुत ही कम अल्प वेतन में हमें काम करना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें जो है छत्तीसगढ़ सहकारी समिति जो कर्मचारी हैं वो मध्य प्रदेश में सहकारी समिति के कर्मचारियों को जो है प्रति सोसाइटियाँ जो है 3-3 लाख रुपया वेतन अनुदान के प्रबंधकीय अनुदान के रूप में दे रही है। हम चाहते हैं कि हमें भी छत्तीसगढ़ शासन जो है वेतन अनुदान के रूप में प्रबंधकीय अनुदान के रूप में प्रत्येक समितियों को जो है 3-3 लाख रुपया प्रदान करें, जिससे कि हम अपने परिवार के परिवार का भरण पोषण जो है अच्छे ढंग से कर सकें, उनकी पढ़ाई जो अच्छे ढंग से करा सकें। और हमारी दूसरी जो मांग है वो है सेवा नियम में संशोधन। हम सहकारी समिति कर्मचारी जो है 2018 से हमारे जो सेवा नियम जो लागू है उसमें आंशिक संशोधन कुछ हुआ है, परंतु जो मूल संशोधन हुए आज भी हमें बाकी है। हम प्रशासन से कई बार धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से कर चुके हैं, परंतु अभी तक जो है प्रशासन हमारी जो सेवा नियम है उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया है। और हम चाहते हैं कि शासन जो है हमारी सेवा नियम में कुछ संशोधन करके हमारी जो मांग के अनुरूप संशोधन करके हमें सशक्त बनाए, जिससे कि हम अपनी मांगों को सैद्धांतिक रूप से रख सकें। और तीसरी बड़ी हमारी सबसे बड़ी जो मांग है वो है धान खरीदी में सुखद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं को संचालन जो है हमारे फैक्स के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से होती है। आपको ज्ञात हो कि हम जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य करते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के काम करते हैं, हम जो है महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी का कार्य करते हैं, परंतु हमें जो है बहुत ही कम कमीशन दिया जाता है। ऊपर से जो है हमें धान में किसी प्रकार का सुखद नहीं दिया जाता है, बल्कि उनकी जो नीतियां निर्धारित की जाती है उसमें स्पष्ट कहा जाता है कि आपको धान में किसी प्रकार का सुखद नहीं होगा। तो है 17% में यहाँ के शासकीय सहकारी समितियों के कर्मचारी जो क्रय करता है, उसके बावजूद आपको उसी धान को अप्रैल मई में आपको जून जुलाई तक में आपको परिधान करना पड़ता है। तो क्या आप इतना आकलन नहीं लगा सकते कि उस धान में क्या सुखद नहीं आती होगी? परंतु हमें शासन के द्वारा, हमारे उच्च अधिकारियों को द्वारा ये कहा जाता है कि आप 0% ला करके उस धान को परिधान कीजिए। अगर आप धान जीरो शार्टेज में अगर परिधान नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपको जेल भेजा जाएगा, आपके ऊपर आपके धन संपत्ति को विक्रय करके आपसे सुखद की राशि वसूल की जाती है। मैं आपको हमारी मांगों को लेकर के उच्च अधिकारियों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे आपके माध्यम से, और उच्च अधिकारियों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि वास्तविक कम से कम हमारी इन 3 सूत्री मांगों को जो है तत्काल पूर्ण करें, जिससे कि हम हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों की, हमारे संभाग के किसानों की और हमारे जिले के जितने किसानों की है, हम उनकी त्वरित सेवा करके जो उनका एक दाना जो उपज वो आज पैदा कर रहे हैं, अपनी खून पसीने से जो पैदा कर रहे हैं, उनको हम संग्रहित करें और उनको वास्तविक हम उनके जो उपज का दाम दिलाने का हम प्रयास करें।